हाल ही में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री और कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कुछ राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश यादव के लिए आजम खान का विकल्प मान रहे हैं। न्यूज 18 के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक लंबी चर्चा का हिस्सा बने और मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी से लेकर बाबरी मस्जिद और नए दौर की राजनीति पर खुलकर बात की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और किसी वक्त में जिन्हें यूपी का चाणक्य भी कहा जाता था। मैं बात कर रही हूं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की, जो एक बार फिर से चर्चा में हैं। हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। आपका भी स्वागत है, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बसपा और बहन जी मायावती, उनका खासम खास होना कितना मुश्किल काम है, कितनी मुश्किल बात है, हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, सबसे महत्वपूर्ण पद और सबसे महत्वपूर्ण कद आपका रहा, लेकिन उसको छोड़कर आप कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस के बाद सपा का दामन थाम लिया। क्या वजह रही, कांग्रेस क्यों छोड़ी आपने? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले मैं कांशीराम साहब के साथ जुड़ा था। मेरा बचपना मेरठ में बीता है, पढ़ा लिखा मेरठ में हूँ जी, और डिफेंस में मेरठ में सर्विस की है। माँ बीमार हुई, चलाया, बांधा अपने घर। वो कांशीराम साहब के टच में आ गया। ऐसी सीट से चुनाव में लड़ा के जहाँ 6% मुस्लिम वोट है। चित्रकूट मंडल में 4 जिले हैं। 4 जिले में आज तक कोई मुस्लिम एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं हुआ, मेरे पहले मेरे बाद जी। मैं लाइफ में पहली बार लड़ा और पहली बार जीत गया। 6% जहाँ है। फिर कांशीराम साहब ने बहन जी से टच कराए, मुलाकात कराई, क्योंकि कांशीराम साहब से मैं बहुत प्रभावित था और हूँ। अब आपने कहा कि बीएसपी छोड़ करके कांग्रेस में गए। मैंने बीएसपी नहीं छोड़ी। जिस मकान को बनाने में, जिस मकान को कांशीराम साहब ने बनाया और उसमें लाखों ईंटें लगी जी, और उस लाखों में से एक ईंट मैं भी हूँ, तो मैं उस मकान को कैसे छोड़ दूंगा। लेकिन जब तत्कालीन मकान मालिक ने ही बाहर कर दिया। आपको लगता है राहुल गांधी सीजनल पॉलिटिक्स करते हैं या कांग्रेस में अब सीजनल पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं, मैं कांग्रेस में क्या हो रहा है वो सबके सामने है। राहुल गांधी जी बेशक अच्छे लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस नेचर का, जिसका मैं आदी हूँ, मेरी आदत टेबल की राजनीति करने की बजाय ग्राउंड की राजनीति करने की है, वो मैं नहीं कर पाया। तो मतलब कांग्रेस ग्राउंड पर नहीं है, इसका यही अर्थ? उनके ग्राउंड पे काम करने का तरीका दूसरा है। आपने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहने को तो ये भी ग्राउंड पे है, लेकिन ये तो नहीं है कि झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के, जिसके घास फूस की दीवारें हैं, उनके घर में जाके सोना। दिल जीतना है तो फिर कुछ करना पड़ेगा, और जब दिल जीतेंगे तो लोग जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो आप मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, समाज और देश मजबूत होगा, उसी से सरकारें बनेंगी। भाषण से भर नहीं होता है। राहुल गांधी जी बेशक बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने 11,000 किलोमीटर पैदल चला, लेकिन उसको जमीन पे कितना हम ले जा पाए। पर 24 का आप नतीजा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, इंडिया गठबंधन की जीत हुई, ज्यादा सीटें बीजेपी से समाजवादी पार्टी और मैं उसी में आ रहा था ना, आपने बीच में टोक दिया मुझे। देखिए, संविधान के ऊपर विश्वास सबको है। मुझे 2022 के चुनाव में क्या हुआ आपके सामने, नतीजा क्या है आपके सामने है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हुआ, वो सब हुआ, मैं उसका कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ महीनों के लिए प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया। जब मैंने वही संविधान बचाओ संकल्प सभा शुरू किया, तो श्री संदीप जी ने मुझे रोक दिया, नसीमुद्दीन जी ये नहीं करिए। फिर मैंने बीएलए बनाना शुरू किया, BLA 2। नसीमुद्दीन जी अभी जल्दी रुक जाइए। फिर मैंने पोलिंग बूथ कमेटियां बनानी शुरू की, बोले नसीमुद्दीन जी रुक जाइए। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं जिस भी पार्टी में रहा, मेरे नेता अखिलेश यादव रहे, ऐसा आपने क्यों कहा? मैं चाहे जिस भी पार्टी में रहा, उनकी कारगुजारी से मैं उनका सदैव सम्मान करता रहा। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं उनसे मिलने जाता था
तो वो सीएम होते हुए भी बाहर निकल करके गाड़ी तक छोड़ने आते थे। कभी 1 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ा। किसी शादी ब्याह में दर्जनों शादी ब्याह मिल गए। जिस ढंग से उनके बात करने का तरीका है, कई बार दिल्ली से फ्लाइट में आ रहे हैं, उनके पिताजी के साथ भी मैं अगल बगल बैठ के आया हूँ, तो उनका जो एक स्वभाव है, जो हम उर्दू में अखलाक कहते हैं, और अखलाक ही हमारे लिए सबसे बेहतर है, उससे बढ़ के हम कुछ नहीं मानते हैं। अखलाक मुझे किसी और लीडर में इतना अच्छा नहीं दिखाई दिया। तो अब सपा में क्या जिम्मेदारी मिली आपको? इसलिए मैंने जो है ये बात कही है और गलत नहीं कही, कहता रहूं। सपा में क्या जिम्मेदारी मिली? आप बड़ा मुस्लिम चेहरा है, तो आप क्या मुसलमानों को जोड़ने के लिए? अभी 1 हफ्ता भी तो नहीं हुआ है। लेकिन आपने मीटिंग शुरू कर दी है। मीटिंग क्या, मुलाकात करने की आदत है तो मुलाकात करता हूँ। मैं छोटा बड़ा नहीं देखता हूँ। लोग कहते हैं वो मुझसे कम है, वो मेरे यहाँ आए, वो फला है, मेरे यहाँ आओ तो स्वागत है, नहीं आए तो मैं जाके स्वागत करता हूँ। तो मैं छोटा बड़ा नहीं मानता हूँ। आप मिनी मुख्यमंत्री कह रही हैं, ये तो मेरे समझ में कहीं से नहीं आता है। मैंने कभी नहीं महसूस किया। मैं तो एक वर्कर की हैसियत से मिनिस्टर रहा तब भी, और जब मिनिस्टर था तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किस पार्टी का मिनिस्टर हूँ। मैं स्टेट का मिनिस्टर हूँ। पार्टी के जब काम करता था तो पार्टी का पदाधिकारी हूँ। ये सब मेरे हैं। बीजेपी के कितने आपको बता दूं, इस टाइम पे बीजेपी में 66 MLA मेरे बढ़ाए हुए हैं, जो आज बीजेपी में MLA हैं। 8 मिनिस्टर मेरे बढ़ाए हुए हैं, नाम कहेंगे मैं नाम बता दूंगा। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे साथ काम किए हुए हैं। अच्छा। तो मैं सिर्फ बीजेपी के भी, सपा की अलग बात है, सपा में ऑलरेडी पहले से हैं। तो मेरी आदत रही कि चुपचाप मैं लोगों को, और मैंने जाति बिरादरी नहीं देखी, मैंने काम देखा है, समाज देखा है। मैंने 4 वेद पढ़े हैं, मेरे घर में रखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली, और 12.5 बरस तक 14 बरस में वनवास में रहे, उसे लेकर रहने वाला हूँ। कुरान हदीस तो मेरा जिम्मेदारी है मेरी पढ़ना, गुरु ग्रंथ बाइबल, और मैंने कई 100 श्लोक इन ग्रंथों के, कई 100 सूरतें कई 100 नहीं है, आयतें कई 100, सॉरी गलत बोल गया मैंने ज़बानी याद कर रखी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई आपको श्लोक भी याद हैं? कोई 1-2 थोड़ी। कुछ बताइए, कुछ सुनाइए। आप किस समाज से हैं? आप किस समाज से हैं? ब्राह्मण हैं आप? जी हैं? जी। मैं आप पे ही पढ़ता हूँ। अच्छा। श्रीमद् भागवत गीता में आया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, कहीं फंसाइएगा नहीं। लेकिन आपसे सब ये पूछ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो फंसी हुई है वो कैसे निकल के आए? अब बहन जी ने तो कह दिया है कि भाई हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संबंध बहुत पुराना है और गहरा है, आने वाले समय में और गहरा होगा, और बसपा जो है ग्राउंड पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। अब फैसला उनको करना है। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। अखिलेश यादव जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे नेता हैं, मुझे गर्व है। लेकिन जिस मकान को बनाया जाता है, कांशी राम साहब ने बनाया, लाखों लोग उसमें बनाने में थे, एक मैं भी था। 83 से मैं आ गया था, 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी, 14 अप्रैल 1984 को। और मुझे सिर्फ ये तकलीफ है कि जब वो मकान कमजोर हो रहा है, उसकी दीवारें जर्जर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं टीस तो मुझे भी है। इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आप क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी पर आपको कुछ लाइनें अगर याद आ रही हो। आपने कहा बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी, उस पर मैं कहता हूं मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किश्ती को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। साहिल माने किनारा, और किनारा मुझे दिखाई दिया समाजवादी पार्टी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए? मुख्यमंत्री जी से मेरा कोई विरोध नहीं है, वैचारिक विरोध है। जो सत्ता में होगा सवाल उस पर उठाए जाएंगे। जो कुछ आज हो रहा है उसका जवाब सरकार देगी। ये कह देना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये होता था, ऐसा होता था,
जो आज घटनाएं घट रही हैं उसका जवाब सरकार देगी या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देंगे? जो आज घटनाएं घट रही हैं उसका जवाब मौजूदा मुख्यमंत्री जी देंगे या मुलायम सिंह यादव जी देंगे, स्वर्गीय नेताजी? अपनी जिम्मेदारी से बचना गैर जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आए और आपने दिल खोलकर सारी बातें रखी और आपका एक अलग ही अंदाज हमारे दर्शकों ने भी आज देखा है।